नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट। आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। मेरे पीछे जो है पूरा गंगा का दृश्य देख रहे हैं आप। बीते कई दिनों से जिस प्रकार से जल स्तर पूरा बढ़ा हुआ है, आपको एक मामला मैं संज्ञान में देता हूं। ये मामला पिछले शनिवार का है, जब मैंने इस पे रिपोर्ट बनाई थी कि एक गांव से एक चापाकल के मिस्त्री गायब हैं पिछले शनिवार से आज तक, और प्रशासन खोजने में लगी हुई है। अभी लगातार एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है उनको खोजने में, और मैं यहीं था गंगा किनारे, तो मैंने सोचा कि आपको एक बार दिखाऊं कि किस तरह का दृश्य है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से जल स्तर पूरा बढ़ गया है। ये जो गंगा जी है ये काफी विशाल है, और साल में ऐसा एक बार होता है कि जब पानी का जल स्तर काफी बढ़ जाता है तो पानी इस तरीके से काफी नजदीक आ जाती है, और माना जा रहा है कि इस बार और भी पानी इसमें बढ़ेगा। मैं आपको एक चीज और संज्ञान दे देता हूँ। मैं अपने तमाम दर्शकों को, मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर्स को, फॉलोअर्स को, जितने भी लोग हैं जो बीएनपी न्यूज से जुड़े हुए हैं, जिनका प्यार स्नेह हमें कमेंट, लाइक या शेयर के माध्यम से मिलता है, मैं उन्हें भी एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर आप गंगा नहाने आते हैं, अगर आप इस सोमवारी में आते हैं या फिर इस सावन की किसी माहौल में अगर मन बन जाता है और आप गंगा नहाने चले आते हैं, तो मेरी एक विनती है कि एकदम किनारे में नहाइएगा, एकदम सतर्क होके जाना है, सतर्क होके आना है, क्योंकि गंगा का जल स्तर काफी बढ़ा हुआ है। तो हो ना हो किसी भी तरह की अगर अनहोनी हो जाती है तो आप अपने फैमिली के लिए बहुत अमूल्य हैं। गंगा जी में भी पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और जिला प्रशासन की, अभी मैं सिमरिया घाट पे खड़ा हूं और मेरे ख्याल से यहाँ एक भी एनडीआरएफ की टीम नहीं है। तो आप इस चीज को समझिए कि अगर भविष्य में कोई अकस्मात किसी तरह की अगर घटना हो जाती है, या अभी यहाँ कहीं लोग कोई डूब जाते हैं, तो इस कंडीशन में जिला प्रशासन के हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर कुछ वैसा होता तो जिला प्रशासन खुद अपना एक एनडीआरएफ टीम रखना चाहिए था इतने बड़े घाट पर, क्योंकि बेगूसराय का ये एक इकलौता घाट है जहां पूरे जिले के लोग यहाँ आते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ ही तक कि कर्म कांड भी किया जाता है, यहाँ सबों को जलाया भी जाता है। तो आखिर इस तरह की परिस्थिति में एक भी एनडीआरएफ की टीम यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो ये बहुत ही भयावह स्वरूप है। तो मेरा मानना है कि जिला प्रशासन को, बिहार सरकार को और जल संसाधन विभाग को इन तमाम मुद्दों को लेकर एक बार सोचने की आवश्यकता है कि कम से कम, जब ऐसा दौर चल रहा है बिहार में कि चारों तरफ त्राही ही त्राही है, तो इस कंडीशन में सिमरिया जैसे एक बड़े घाट पर एनडीआरएफ की टीम का नहीं होना बहुत ही दयनीय है। आप लगातार बने रहिए बीएनपी न्यूज के साथ। ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं इसी तरह लगातार आपकी सेवा में बना रहूंगा। लगातार आप बने हुए हैं बीएनपी न्यूज के साथ, और मैं यहीं घाट पर था तो मुझे पता चला कि जो एनडीआरएफ का एक टीम है, डीडीआरएफ टीम है, वो जो है वो घाट के अगले किनारे पे है। तो मैं यहाँ आया हूँ इनसे मिलने के लिए। क्या नाम हुआ सर आपका? अमर कुमार मिश्रा। अमर कुमार जी, अच्छा। अमर कुमार जी, ये जो पूरा माहौल है, पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना, और ये सिमरिया घाट इकलौता घाट है हमारे बेगूसराय का। तो पूरा बेगूसराय का जो कम्युनिटी होता है, अभी सावन का महीना है, बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ स्नान करने के लिए। तो कहीं न कहीं जब पानी बढ़ जाता है तो अनहोनी घटना हो जाती है। आपके पास कितने बोट है अभी? फिलहाल 2 रबर बोट है अभी, और लाइफ बॉय है, लाइफ जैकेट है, जिससे हम लंबा रेस्क्यू कर सके और अधिक से अधिक जान बचा सके हम लोग। और हमारे पास बोट है, कंफर्टेबल बोट है, जो कि सुचारू रूप से हम लोग जान बचाते हैं। प्रत्येक दिन लगभग 1-2 को जान बचा लेते हैं हम लोग। तो आपको क्या लगता है कि मतलब इतने बड़े घाट के लिए सिर्फ 2 बोट काफी है क्या? जी, ये तो हम लोग तो ऐसे बगैर बोट के भी पहले ड्यूटी हम लोग किए हुए थे। धीरे धीरे हम लोग विस्तार हुए, इसलिए करके हम लोग को जिला प्रशासन द्वारा 2 बोट दिया गया है, जिससे हम लोग जो है काफी जो है ढंग से हम काम कर पाते हैं। और फिर आगे जो अब बोट 2 ही है तो घाट भीड़ होने मेरा पूछने का मकसद ये था कि जब आवश्यकता होगी, है ना, कहे कि अब इतना बड़ा घाट है तो 2 बोट से तो कुछ होगा नहीं। अगर एक ही समय पे अगर 2-2 जगह घटना हो जाता है, ज्यादा भीड़ होने पर यहाँ पे 3 किलो या 4 किलोमीटर दायरे में भीड़ लगती है जी। और 2 बोट रखने के बाद यही है तो फास्ट में रेस्क्यू करके देखना पड़ता है फास्ट में। अच्छा। कि यहाँ भीड़ है तो यहाँ समझा के वहाँ जाना पड़ता है जी। और 10 गोताखोर है तो 2-4 करके 2 बोट पे हो जाता है, 2 बच जाता है तो अदर जगह जो है उसको
डिपोट किया जाता है, लैब बॉय वगैरह और लैब जैकेट लेकर के खड़ा किनारे में समझाने के लिए। ठीक है। मेरा सिर्फ एक ही मकसद था ये पूछने का। जी। मैं बस आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपको अभी और बोट की आवश्यकता भी है कि इतने बोट में ही काम चल जाएगा? अभी तो सरकार के माध्यम से अभी कोरोना काल में जो है भीड़ तो अत्याधिक होने का तो कोई नियम ये है नहीं कि अच्छा। भीड़ होगा ही। तभी पिछले सोमवार को आप यहीं थे? जी थे। भीड़ था? हाँ थोड़ा बहुत था। थोड़ा बहुत था? हाँ थोड़ा बहुत। मेरे पास वीडियो है सर ये घाट का। हाँ थोड़ा हाँ, बहुत। तो जैसे जो वीडियो देखे थे ना सोमवार को जो भीड़ था जी, उतना जी। भीड़ कंटिन्यू आते रहता है। हाँ। जी सुबह शाम यहाँ रहता है। जैसे अभी हो गया तो मशान का जो अभी जलाने के लिए आता है उसमें भी भीड़ अत्यधिक लगता है। देखिए मैं आपसे फिर भी वही बात मैं फिर जी, करूंगा। जी, बोलिए। मेरा पूछने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है जी। कि अगर आपके पास सुविधाएं कम है, अगर आपके पास वोट कम है और अगर आपके पास आदमी कम है जी। तो आप हमारे माध्यम से जी जी नहीं ना, आपअपने सीनियर समझ आपको गए। आपको एसपी तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा, लेकिन आपको डीएम तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा, है ना, आपको मुख्यमंत्री तक पहुंचने में समय लगेगा, आपको अपने वरीय पदाधिकारी तक पहुंचने में नहीं, समय तो लगेगा। हमको तो पर आप हमारे माध्यम से कह सकते हैं कि अगर अभी हमको 5 और वोट दे दिए जाएं जी, जी। तो उसको भी मैं यहाँ लगवा सकता हूँ, उतनी जगह है। नहीं, जरूरी है 1-2 वोट और रहेगा तो एक हम दो लोग वोट और। बढ़िया से सुचारू रूप से हमारा काम रहेगा जो कि अधिक से अधिक जान बच जाए, लोग को यहाँ एक भी अप्रिय घटना ना हो। इस लेकर के जितना वोट रहेगा हम लोग 2-2 कर करके जो है जगह जगह हम लोग रिपोर्ट होकर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पिछले दिनों का जो रिपोर्ट था मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एक निवासी जो थे वो गंगा में डूब गए हैं। इस तरह का कोई घटना सामने आ रहा है, इस वजह से लेकर जाम भी हुआ था। तो जो पूरा मामला बना था उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एनडीआरएफ की टीम गई थी और सिर्फ एक ही वोट गया था जो आपकी ही टीम से था। क्या गलत कह रहा हूँ मैं? एकदम सही बात है। अभी भी वो वोट वही है जी। और आपके पास स्टॉक में मात्र 2 वोट पड़े हुए हैं। एक ही वोट जी, है। जी, जी। एक अच्छा वोट चला गया, एक वोट आपके पास पड़ा हुआ है, एक खराब है जिसका पंक्चर बनाना है। एक वोट चले गया है अभी तक अच्छा। बॉडी निकालने का। अच्छा। एक अभी तो ऊपर में है। अच्छा वही पंक्चर है। जी 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 तो कुल मिला के यही है कि अच्छा वोट आपके पास अभी नहीं है ना, और जो अच्छा वोट था वो चला गया है वहाँ खोजने के वोट लिए। अच्छा ही है। अच्छा। अभी फिलहाल 1 महीना हुआ है हम लोग जिला प्रशासन से लिए थे 2 वोट, जिसमें कि एक ठो हल्का था छेद हो गया जिसको अभी हम ठीक कर दिए हैं और जो पूर्णतः ठीक है वो जो है गया है बॉडी निकालने के लिए और ये भी आज हम शाम तक इसको पानी में उतार देंगे। ठीक है, तो हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ जी, हैं। जी, आप लोग हमारा- बहादुर हैं और यहाँ जनता की सेवा कर रहे एकदम, हैं एकदम। और मेरा बस इतना ही कहना है। वर्षों से हम लोग सेवा ही कर रहे हैं। जी, जी। कि 2000 फरवरी यानी 2020 जो है ना से हम लोग यहाँ नियुक्त किए गए थे डेली जी। बेसिस के रूप में। तो साल भर से पेमेंट मिला था और इस बार जो है फरवरी से अभी तो पेमेंट का कोई थोड़ा सा सर लाउडली बोलिए। मतलब जो अभी आप जो है पहले साल वाला तो मिल गया पेमेंट और फिलहाल ये 2021 फरवरी से अभी तक जो है फरवरी से अभी तक का पेमेंट नहीं मिला है आप लोगों को? नहीं पेमेंट हम लोग नहीं मिला। मतलब आप अपने यूनिट में कितने लोग हैं यहाँ पे? 10 लोग हैं। 10 लोग हैं। तो आपके जैसे और भी लोग होंगे पूरे बिहार में जिनको पेमेंट नहीं मिला होगा? हाँ सर, मुंगेर में कुछ 10-12 गोताखोर है, भागलपुर में है सर, इधर जगह जगह जो है ना ट्रेनिंग ले लेके सारा गोताखोर जो है नदी किनारे फिलहाल अभी जो है मतलब काम हो रहा है सर। चलिए देख लिए, तो सुशासन बाबू की सरकार में ऐसा भी स्थिति है कि लोग काम कर रहे हैं, लोग अपनी जान की परवाह किए बिना काम कर रहे हैं। प्रशासन इनको ढंग से पूरा सामान भी मुहैया नहीं करा पा रही है और उतना ही नहीं, इनको अपने मेहनत की तनख्वाह भी नहीं मिल पा रही है। पिछले फरवरी से मैं जिला प्रशासन से निवेदन करता हूं कि वो इस मामले को अपने संज्ञान में ले और इस चीज को ऊपर फॉरवर्ड करे ताकि हम लोग हाँ इसी जी। पे डिपेंड करते हैं। जी, हम लोग बिल्कुल, इसी के बिल्कुल। लिए कंटिन्यू सुबह शाम कोई भी 24 घंटे व्यक्ति कार्य और रोजगार आगे अपने कहीं इसीलिए अप्रिय करता है। घटना हो जाती है, जैसे आगे पटना के आसपास कोई सुसाइड वगैरह कर लेती है तो यहाँ पे आते हैं मतलब लेने के लिए समाचार कि यहाँ पे जो देखते थे ऐसे हम उनको देते हैं, सांत्वना देते हैं कि यहाँ पे हम कंटिन्यू रहते हैं, हम टर्च वगैरह रात में भी रखते हैं। बॉडी क्रॉस करती है तो हम उसको जांच करके उसको यहाँ से रिलीज करते हैं। अच्छा ठीक है ना। हाँ, वो हम लोग बाइस्कोप वगैरह दूरबीन वगैरह रखे हुए हैं कि दूर से दूर हम जो है बॉडी को देख सके और उसको जो है ढंग से परिवार के पास पहुंच जाए, हम लोग का जो है। तो मुझे कुल मिलाकर यही समझ में आया कि संसाधनों का भी अभाव है
और ऊपर से आप लोगों के ऊपर भी सरकार पैसा कुछ ज्यादती कर मिलता रही है है। तो थोड़ा उत्साह अलग होता उत्साह है। रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर हमारा चैनल देखिए अब हम तो ऐसा नहीं है कि अब पैसा नहीं मिल रहा था हम उसमें कम काम कर, ऐसी हमारा नहीं। नहीं, अभी जो बिल्कुल नहीं, जाएगा बिल्कुल अभी हमारे पास वोट नहीं तो हम ऐसे खुद को उसको बचाने का आपके काम आपके करेंगे। साहस को सलाम करता है हिंदुस्तान और सलाम करते हैं बिहार वासी। Thank you, thank you। तभी तो इस तरह के माहौल में भी है ना बहुत सारे लोग बचाए जा रहे हैं। वो दुर्भाग्य बस है कि कोई न कोई नहीं मिल पाता है, कोई नहीं हो पाते हैं, पर संसाधनों यहाँ का पे भी। तो सर पूर्ण रूप से यहाँ घटना तो बंद ही कर दिए हैं। अच्छा, हाँ, जब से हम लोग यहाँ डिप्यूट किए हैं तब से घटना नहीं हो रहा है। ये घटना तो अभी फिलहाल नहीं हो रहा है। अदरवाइली जगह जहाँ हो रहा है वहाँ हम लोग जाने के बाद तुरंत भी वहाँ से निकाल लेते हैं बॉडी। फिलहाल 10 दिन पहले हम लोग मेकरा, मोकामा, औटा इस सब में हम लोग जो है बॉडी निकाल के परिवार को हम सौंपे हैं। अच्छा जी, ये जो एक का मामला है, वहाँ जो मतलब खो गए हैं मिस्त्री कोई हैं, वो नहाने गए थे गंगा जी, तो जो मामला सामने आया जहाँ आपके यहाँ से ही बोट वहाँ गया है, जी, जी, जी। आपके ही लोग वहाँ भी गए हैं खोजने के लिए। सर ये जो है जब डूबा था तो उस समय हमको मालूम नहीं था कि यहाँ मटिहानी में मतलब आज ही डूबो गया है। अच्छा, 2 दिन के बाद आज 3 दिन हो गया। आज मतलब न्यूज मिला हमको, मतलब आंचल सीओ साहब से मिला हमको कि यहाँ जाना, ऐसा डूब गया, 2 दिन हो गया। तो पहले से थोड़ा मालूम होता तो थोड़ा अच्छा ढंग से खोजते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब वो बॉडी मिलेगा कि नहीं? बॉडी एकदम पूर्ण रूप से मिलेगा। वही है कि थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा हम लोग को, मुंगेर तक जाना पड़ेगा, सर्च ऑपरेशन करना पड़ेगा पूर्ण रूप से। तो फिर सर एक नाव में कितना सर्च ऑपरेशन करेंगे? एक नाव में तो नहीं, अभी मतलब फ्लड इतना हो गया कि मतलब आगे जाने के बाद 2, 4, 5 जो है ऐसे ऐसे करके रास्ता जो है निकलता है। तो हमारे पास एक बोट है तो हम एक ही लाइन से निकल पाएंगे ना। उसके बाद उधर से रिटर्न होंगे तो दूसरे रास्ता से हम लोग चेक करेंगे। तो सिंगल बोट में तो इधर से एक रास्ता जाइए, उधर से फिर दूसरे रास्ता से आइए, 3-4 रास्ता ऐसे भी छूट जाएगा। और एक बोट से दूरी में हम लोग यहाँ से बहुत दूर पड़ जाता है, तो हम टाइम भी हमारे पास नहीं रहती है ना। यहाँ जाने के बाद थोड़ा बहुत काम करते हैं 1-2 घंटा, उसके बाद शाम हो गया 5 बजे के बाद हम लोग का गाइडलाइन है कि हम लोग पूर्ण 5 बजे के बाद अपनी जगह पे आ जाइए, है ना। जी। चलिए, तो कुल मिलाकर जो सरोकार इनसे मुझे मिल पाया है उसका एक ही मतलब निकलता है। और यहाँ कहीं निजिन कहीं डूब गया, जिसे रात में 11-12 बज गया, और जो पब्लिक को चाहिए कि बॉडी मतलब हमको चाहिए तो हम तुरंत यहाँ से रिलीज होकर उनको बॉडी रेस्क्यू करते हैं। ठीक है मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो जो मुझे पूरा कैलकुलेशन जो मेरे दिमाग में सामने आ रहा है वो यही है कि जिला प्रशासन ढंग से सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। सरकार इन जैसे तमाम सेवादारों की सैलरी रोक कर रखी हुई है, जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। जिला प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और जैसा मैंने पिछली बार रिपोर्ट में अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि एनडीआरएफ की टीम मुझे नजर नहीं आ रही है, तो एनडीआरएफ की टीम सिमरिया घाट पर है और इनका कैंप थोड़ा अलग है, इसी वजह से वो वहां से दिख नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से मैंने ऐसा कहा था। तो आप लगातार बने रहिए बीएनपी न्यूज के साथ, मैं तमाम अपडेट्स लेकर आता रहूंगा आपके साथ। नमस्कार।